प्रिय छात्रों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का चतुर्थ पाठ शिशु लालनम पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी ध्यानपूर्वक देखें। यह जो पाठ है, दिन्नांग जो संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, उन्होंने इस पाठ को लिखा है और यह उनकी रचना कुंदमाला से लिया गया है। कुंदमाला के पंचम अंक से है लिया गया है। इस नाटक के अंश में जो श्री राम हैं, वह अपने पुत्र लव और कुश को सिंहासन पर बिठाने की इच्छा करते हैं और उनके साथ लाड करना चाहते हैं। जैसा कि पाठ से ही पता चल रहा है, शिशु मने बच्चा और लालनम मने उसे लाड प्यार। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। सिंहासन स्थः रामः, सिंहासन पर बैठे हुए राम, ततः प्रविष्टः, तभी प्रवेश करते हैं, विदूषकेनोपदिश्य मान मार्गौ तापसौ कुशलवौ, विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान उपदेशित किए गए दिखाए गए मार्गों मने मार्ग से, तापसौ दोनों तपस्वी, लव कुशलवौ कुश और लव, विदूषक कहते हैं, इत आर्यौ इधर से आर्य कि इधर से आइए, कुश लवौ कुश और लव दोनों, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम मने राम के, उपसृत्य मने पास जाकर के, उपसृत्य मने पास जाकर के, प्रणम्य च और प्रणाम करके कहते हैं, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या आप भी कुशल हैं महाराज जी। राम कहते हैं, युष्मद दर्शनाद कुशलम एव, कि आपके दर्शन से ही कुशलम एव, दर्शन मात्र से ही क्या हूँ मैं, कुशल हो गया। भवतोः किम, आप क्या, वयम अत्र, हमारे यहाँ, कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, आपका क्या हमारे यहाँ पर केवल कुशलता का प्रश्न करना ही उचित है, नहीं, पुनर् फिर से, अतिथि जन समुचित, अतिथि जन का समुचित अच्छे प्रकार से, कंठाश्लेषस्य गले लग जाना, अर्थात श्री राम जी दोनों बच्चों को अपने गले लगा लेना चाहते थे, इसलिए कहते हैं कि आपका कुशलता का प्रश्न पूछ लेना मात्र ही उचित है, गले लगना उचित नहीं है। परिस्वजस्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः, कि आप दोनों का जो गले लग जाना क्या है, आपका गले लगना हृदयग्राही, हृदय को स्पर्श करने जैसा है। आगे श्री राम जी कहते हैं, उभौ, फिर वो दोनों कहते हैं, राजासनम खलु एतत्, कि ये तो राजा का आसन है, खलु माने निश्चित रूप से, न युक्तम अध्यासितुम, इसके ऊपर जो बैठना है वह उचित नहीं है। राम जी कहते हैं, स व्यवधानम न चरित्रलोप, अगर इसमें इस पर बैठ जाने से आपके चरित्र का कोई लोप आए, मैंने कोई लोप नहीं होगा, उसका कोई खंडन नहीं होगा, चरित्र को जरा सी भी हानि नहीं होगी। तस्माद अंक, तुम गोद में, व्यवहितम अध्यासताम सिंहासन, गोद में जो है अध्यास सिंहासन समझ करके मेरी गोद में भी जो है तुम बैठ सकते हो। अंकम उपवेश्यति, आओ गोद पर बैठ जाओ। उभौ दोनों, वे दोनों, लव और कुश, अनिच्छा नाट्यतः, अनिच्छा नहीं इच्छा का नाटक करते हो राजन, अलम इति दाक्षिण्य, इस प्रकार की जो बहुलता है वो मत कीजिए। राम कहते हैं, अलम अति शालीनतया, भाई आप ज़्यादा शिष्टाचार की बात भी मत कीजिए, क्योंकि भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात् गुण महतामपि लालनीय एव, व्रजति हिम करो अपि बाल भावात्, पशुपति मस्तक केतक छदत्वम, कहते हैं कि भवती होता है, क्या होता है, शिशु जनों कि शिशुजन माने छोटे बच्चों का, वयो अनुरोधात बड़े उम्र वालों से, गुण महताम अपि, गुण के बड़े जो लोग हैं, गुण महताम गुण में उनसे श्रेष्ठ होते हुए भी, लालनीय होते हैं। अगर बड़े व्यक्ति जो हैं गुण में चाहे कितने ही श्रेष्ठ होते हैं, शिशुजनों फिर भी जो छोटे बच्चे हैं, लालनीय एव, वो लाड प्यार के योग्य होते हैं। व्रजती मने
विराजमान है। जैसे हिमकरोपि, हिमकर भी, हिमकर माने चंद्रमा, चंद्रमा भी जैसे विराजमान है। बाल भावात, अपने बाल भाव के कारण। पशुपति माने भगवान शिव, मस्तक माने माथे पर, केतक छदत्व माने, केतक छदत्व माने उनके जो जटाओं का जो जूड़ा बना हुआ है उनके मस्तक पर बाल भाव के कारण, लालनीय होने के कारण चंद्रमा जो है उनके मस्तक पर विराजमान है। रामः, श्री राम कहते हैं, एषः भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कुतूहलेन पृच्छामि, कि ऐसा ऐसा भवतो आपके सौंदर्य अवलोकन, सौंदर्य अवलोकन में सुंदरता को देख करके, जनितेन माने पैदा हुए, कुतूहलेन अपने मन के कौतूहल माने जिज्ञासा, बेचैनी, मन की बेचैनी से, पृच्छामि माने मैं पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? कि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतोर वंशस्य कर्ता, कि क्षत्रिय कुल पितामहयो, क्षत्रिय कुल के आपके जो दादा इत्यादि हैं, सूर्य चंद्रियो, सूर्य और चंद्रमा में से, भवतोर आपके, वंशस्य कर्ता, वंश का कर्ता कौन है? लवः, लव कहता है भगवान सहस्रदीति ही, कि भगवान सहस्रदीति कहते हैं सूर्य, सूर्य हैं। राम, राम कहते हैं कथम क्या, अस्मत् समानाभिजनो समृतो, कि क्या हमारे समान ही तुम्हारे भी श्रेष्ठ कुल के वही हैं? विदूषक कहते हैं किम क्या, द्वयोर अपि एकम एव प्रतिवचनम, द्वयोर एक, द्वयोरपि क्या तुम दोनों भी, तुम दोनों से मतलब अभिप्राय लव और कुश दोनों से है, क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है? लवः, लव कहते हैं भ्रातरावाम सोदर्यो, भ्रातार, भ्राता में भाई हैं, आवाम मने हम दोनों, सोदरियो मने, सोदरियो का मतलब होता है बच्चों सगे भाई, अर्थात हम दोनों जो हैं सगे भाई हैं। रामः, राम जी कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः, शरीर सन्निवेश में शरीर की जो बनावट से, समरूपः दोनों क्या हैं? समान है। वयसस्तु न किंचिद अंतरम, और वयस बोलते हैं बच्चों उम्र को, कि वयसस्तु उम्र से भी तो, न किंचिद अंतरम से कोई अंतर नहीं है, अर्थात उम्र से भी दोनों देखने में एक ही समान लग रहे हैं। लवः, लव कहते हैं आवाम यमलौ, हम दोनों जो हैं यमलौ से अभिप्राय बच्चों जुड़वा हैं। राम कहते हैं संप्रति युज्यते, अब पूछता हूँ कि किम नाम धेयम, कि क्या नाम है आपका? लवः, लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम, कि आर्य की वंदना में, लव इति आत्मानं श्रावयामि, मैं अपना नाम लव आपको बताता हूँ। कुशम निर्देश्य, और कुश की तरफ निर्देश करते हुए, आर्यो अपि आप भी, गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरण वंदना में जो है अपना परिचय दे। कुश, कुश कहते हैं अहम अपि, मैं भी, कुश इति आत्मानं श्रावयामि, अपने आप को कुश बता करके आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, वो कहते हैं। राम, राम कहते हैं अहो अरे उदात्तम समुदचार, कि क्या श्रेष्ठ आपका जो है आचरण है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, आपके गुरु का नाम क्या है? लवः, लव कहते हैं ननु, निश्चित रूप से, ननु माने निश्चित रूप से, भगवान वाल्मीकि ही, भगवान वाल्मीकि जो हैं हमारे गुरु हैं। रामः, राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से वो आपके गुरु हैं? लवः, लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन, उपनयन के उपदेश से, उपनयन उपदेश क्या होता है? कि जो जनेऊ धारण करवाते हैं वो, उस उपदेश से, कि उन्होंने हमें उपनयन का उपदेश दिया है, इस उपदेश से वो क्या है? हमारे गुरु हैं, इस संबंध से। राम, राम कहते हैं अहम अत्र, मैं यहाँ, भवतोः जनकम, आपके पिता के नाम तो वेदितुम इच्छामि, वेदितुम मैंने जानने की, इच्छामि मैंने इच्छा रखता हूँ, मैं यहाँ आपके पिताजी के नाम को जानना चाहता हूँ। लवः, लव कहते हैं न ही जानाम्यस्य नामधेयम, नहीं जानते हम उसके, उनके नाम को। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न कश्चिद और न ही कोई,
अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में, तस्य मने उनके, नाम व्यवहृति, उनके नाम को व्यवहार में लाता है। राम, राम कहते हैं अहो महात्मा, क्या अजीब विडंबना है। कुशः, कुश कहते हैं जानाम्य हम, जानता हूँ मैं, तस्य नामधेयम, उनके नाम को, रामः, राम कहते हैं, कथ्यताम, तो कहिए। कुछ कहते हैं निर्नुकरोशो नामः, कि उनका जो नाम है, निर्नुकरोश से अभिप्राय बच्चों यहाँ पर निर्दयी है, निर्दयी जो उनका नाम है। राम, राम कहते हैं वयस्य, उम्र के आधार पर, अपूर्वम खलु नामधेयम, की अजीब ही, निश्चित रूप से अजीब ही, अपूर्वम ऐसा विशिष्ट अलग ही प्रकार का उनका नाम रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ हम जो है यहीं तक पढ़ेंगे। आगे जो है आपको आपकी अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों ने क्या करना है, घर पर रह करके इस पाठ को पढ़ना है, इसकी पुनरावृत्ति करनी है और इसके व्याख्या को आपकी कॉपी में लिखना है, वह याद करना है। धन्यवाद।